नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। नजर डालते हैं दाहोद जिले की बड़ी खबरों पर। अब समाचार विस्तार से। नीलम सेठ की आज तारीख 12 की रिपोर्ट में कुल 4 खबरें हैं। पहली खबर, राज्य सरकार ने दाहोद जिले में 2 तालुकों को विकासशील तालुका के रूप में घोषित किया है। इन तालुकों को विकास कार्यों के लिए सालाना 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। दूसरी खबर, लिमखेड़ा हाईवे पर सुबह सुबह 7 वाहनों के भीषण दुर्घटना हुई। इसमें सौभाग्य से कोई जनहानि नहीं हुई। तीसरी खबर, दीपावली के त्योहार को यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत की अमृत धरोहर सूची में स्थान मिलने पर जश्न मनाया गया। चौथी खबर, दाहोद के प्रांत अधिकारी की अध्यक्षता में एसआईआर कार्य के अंतर्गत राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक आयोजित की गई। चलिए इन खबरों पर विस्तार से नजर डालने से पहले आपसे सहृदय विनती है कि प्रसारण न्यूज चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आइए इन खबरों पर नजर डालते हैं। गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के विकास को गति देने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल ने राज्य में 11 और तहसीलों को विकासशील तहसील के रूप में घोषित किया है। इस निर्णय से राज्य के विकास में नई तहसीलों की सीधी भागीदारी बढ़ेगी। साथ ही स्थानीय स्तर पर सुविधाओं, ढांचागत विकास और सामाजिक सूचकांकों में तेजी से सुधार होगा। इस विकासशील तहसीलों को विकास कार्यों के लिए सालाना 3 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसमें अपनों तालुकों वाइब्रेंट तालुकों योजना के तहत मिलने वाले सालाना 1 करोड़ को मिलाकर कुल 3 करोड़ का वार्षिक अनुदान विकास कार्यों के लिए दिया जाएगा। इसमें गुजरात राज्य सरकार ने दाहोद जिले को विकास की बड़ी सौगात देते हुए नवगठित गोविंद गुरुधाम और सुखसर तहसीलों में सभी सरकारी कार्यालयों को कार्यरत करके प्रशासनिक कामकाज शुरू कर दिया है। वर्षों से जिसकी मांग थी, उन आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों में 2 नई तहसीलों के गठन में अब ग्रामीण क्षेत्रों तक शासन की सेवाएं पहुंचाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है, जो स्थानीय विकास को तेज गति देगा। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के पीछे राजनेताओं के अथक प्रयास रहे हैं। गोविंद गुरुधाम लिमडी तहसील के गठन के लिए विधायक महेश भाई भूरिया और सुखसर नई तहसील के लिए मंत्री रमेश भाई कटारा द्वारा सरकार में संघन अभ्यवेदन किए गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप प्रशासन ने इस कार्यवाही को अंतिम रूप दिया है। नेतृत्व में के ये प्रयास इस क्षेत्र के जनजीवन में खुशहाली लाने के लिए एक मजबूत कदम साबित हुआ है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने गुरुवार को राज्य में संतुलित विकास और गति देने के उद्देश्य से 11 और तहसीलों को विकासशील तहसील के रूप में घोषित किया गया है। इस निर्णय के कारण नई तहसीलों सहित विकासशील तहसीलों को विकास कार्यों के लिए वर्ष का कुल 3 करोड़ रुपए का बड़ा अनुदान मिलेगा। इस राशि में विकासशील तहसील योजना के अनुसार 2 करोड़ रुपए और एटीवीटी योजना के तहत 1 करोड़ रुपए शामिल हैं। इस आर्थिक सहायता से गोविंद गुरुधाम और सुखसर तहसीलों के विकास की गाड़ी सरपट दौड़ेगी और आदिवासी क्षेत्रों के जनजीवन में खुशहाली लाएगी। राज्य सरकार का यह निर्णय केवल प्रशासनिक बदलाव नहीं, बल्कि आदिवासी और पिछड़े क्षेत्रों के जनजीवन के साथ सरकारी इंटरफेस को और मजबूत बनाकर स्थानीय विकास को वेग देने के लिए एक बड़ा कदम है। दाहोद गोधरा नेशनल हाईवे पर लिमखेड़ा की विजय होटल के सामने तड़के सुबह सुबह एक के बाद एक 7 वाहन आगे पीछे से जोरदार तरीके से टकरा गए। इस बड़े सड़क हादसे के कारण मौके पर अफरा तफरी मच गई। हालांकि गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया है। हादसे के चलते कुछ समय के लिए हाईवे पर ट्रैफिक जाम हो गया था। प्राप्त जानकारी के अनुसार तड़के हाईवे से गुजर रहे कंटेनर के सामने अचानक नीलगाय आ गई थी। नीलगाय को बचाने के प्रयास में कंटेनर चालक ने जोरदार ब्रेक लगाकर वाहन रोक दिया। पीछे आ रहे अन्य वाहनों की गति तेज होने के कारण वो समय पर नहीं रुक सके। नतीजन रुके हुए कंटेनर के पीछे एक के बाद एक कुल 7 वाहन आपस में भिड़ गए। इस भीषण हादसे में वाहनों के परखच्चे उड़ गए। राहत की बात तो यह रही कि कोई भी जनहानि नहीं हुई, लेकिन वाहनों में सवार ड्राइवर और कंडक्टर को चोटें आई हैं, जिन्हें तत्काल इलाज के लिए भेज दिया गया है। घटना के चलते हाईवे पर एक तरफ का रास्ता थोड़ी देर के लिए बंद करना पड़ा, जिससे ट्रैफिक जाम हो गया। बाद में क्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को सड़क के बीच से हटाया गया। लगभग 1 घंटे की मशक्कत के बाद यातायात पूरी तरह सामान्य हो सका। पुलिस द्वारा दुर्घटना के कारणों की जाँच की जा रही है।
दाहोद जिले के बावकर शिव मंदिर और सिद्धराजू जयसिंह छाब तालाब पर इस गौरवपूर्ण उपलब्धि को दीपावली पर्व की तरह कलात्मक रंगोली बनाकर दीप प्रज्वलित करके और रोशनी के साथ मनाया गया। भारत के सबसे महत्वपूर्ण माने जाने वाले दीपावली त्योहार को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में स्थान प्राप्त हुआ है। इस गौरवपूर्ण क्षण के उत्सव के रूप में जैसे दीपावली के पर्व पर कलात्मक रंगोली बनाई जाती है, वैसे ही अलग अलग रंगोलियां बनाकर और दीप प्रज्वलित करके इसका स्वागत बधाई किया गया। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने संस्कृति मंत्रालय द्वारा यूनेस्को की 20वीं अंतर सरकारी समिति का सत्र 7 दिसंबर से 13 दिसंबर के दौरान लाल किला नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इस सत्र में 180 से अधिक देशों के 1000 से अधिक प्रतिनिधि, समिति के सदस्य, यूनेस्को के अधिकारी, विशेषज्ञ, एनजीओ और विरासत परंपरा के धारक भाग ले रहे हैं। भारत सरकार ने 2024-25 में दीपावली का नामांकन प्रस्तुत किया था, जिसे स्वीकारते हुए दीपावली त्योहार भारत के 16वें तत्व के रूप में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में स्थान पा गया है। इस अवसर पर अनुरूप पूरे गुजरात राज्य में पर्यटन स्थलों, शक्ति पीठों और पुरातात्विक स्थलों पर पारंपरिक दीपावली जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा वर्तमान में चल रहे मतदाता सूची संघन संशोधन कार्यक्रम यानी एसआईआर के अंतर्गत यहां के 132 दाहोद विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में आने वाले दाहोद तालुका के अनकलेक्टेड फॉर्म के कार्यों के संबंध में मतदाता पंजीकरण अधिकारी और प्रांत अधिकारी दाहोद की अध्यक्षता में दाहोद प्रांत कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में अनकलेक्टेड फॉर्म के साथ साथ वितरित किए गए फॉर्म के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। बैठक में मतदाताओं को ढूंढकर उनका फॉर्म भरने के बारे में निर्देश दिए गए। अनकलेक्टेड मतदाता यानी कि मत स्थानांतरित और अनुपस्थित ऐसे मतदाताओं के बारे में जानकारी की एक समेकित सूची तैयार करके उपस्थित राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को दी गई। इस बैठक में भारतीय जनता पार्टी के अग्रणी, कांग्रेस पार्टी के अग्रणी, आम आदमी पार्टी दाहोद के अग्रणी और अन्य राजनीतिक नेता उपस्थित रहे। नीलम सेठ की रिपोर्ट।